आपको उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगे, जहां पर सियासत भरपूर हो रही है। एक लूट के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यूपी की सरकार, पुलिस, एसटीएफ से सवाल पूछते हैं और मायावती ये कहती हैं कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मामला दरअसल सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट का है। पिछले हफ्ते 5 तारीख को एनकाउंटर में मंगेश यादव की मौत हो गई थी और समाजवादी पार्टी के बाद आज कांग्रेस के यूपी प्रमुख अजय राय मंगेश यादव के घर पहुंचे। सवाल एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को लेकर उठाए जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश में असली अपराधियों को पकड़ने की जगह जाति देखकर एनकाउंटर करने लगी और तब जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। अगर डकैत हत्या करके भाग गए और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी चीज है कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो पहले अपराधी लोग पुलिस को दौड़ाते थे पिछली सरकारों में। हमारी सरकार में पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। अगर अपराधी अपने हिसाब से पुलिस को कुछ तो सुरक्षा में तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। दिन में इनकी समय की व्यवस्था सही रहती तो जनता इन्हें सत्ता से क्यों दूर करती। तो सुल्तानपुर में जहां मंगेश यादव का घर है वहां आज तक के संवाददाता पहुंचे हैं। मंगेश यादव का परिवार ये कह रहा है कि 28 अगस्त की जिस लूट की वारदात में शामिल होने का आरोप लगाकर एनकाउंटर एसटीएफ ने किया, उस वारदात के वक्त मंगेश बहन के स्कूल में मौजूद था, वो फीस भराने गया था। आपकी बेटी के ऊपर 8-9 मुकदमे थे। कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है, पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है? यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। एक चीज ये बताइए कि 28 अगस्त को पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई उसमें मंगेश शामिल था 28 तारीख को। नहीं, वहाँ पे वो नहीं गया था, हमें पूरा यकीन है उसके ऊपर, वो नहीं गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि मंगेश यादव पर कई जिलों में कुल 8 मामले दर्ज थे। आरोप लगता है कि मंगेश पर तो गैंगस्टर एक्ट तक में केस दर्ज हुआ था, लेकिन सच ये भी है कि आरोप लगने का मतलब दोषी हो जाना नहीं होता है। और तब एसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव मोटरसाइकिल पर भाग रहा था जब उसने एसटीएफ की टीम की तरफ से रोके जाने पर फायरिंग की। लेकिन परिवार ये पूछ रहा है कि अगर मंगेश इतना ही बड़ा अपराधी था तो उसका घर झोपड़ी में क्यों है। परिवार ये भी कह रहा है कि उन लोगों के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल तक नहीं है। यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर की भोर में सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के घर पर हुई डकैती के मामले में जिस 1 लाख के नामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया, मैं इस समय पर मंगेश यादव के घर पर मौजूद हूं। ये जौनपुर का अगरौरा गांव है, बक्सा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर ये मंगेश यादव का घर है। आप घर देखिए, ये मंगेश की तस्वीर है। गांव के तमाम अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गांव का बेटा था। ये घर है, आप सिर्फ एक कमरा है जिसमें अंदर पूरी गृहस्थी बसी हुई है। इसी कमरे में घर का जो सामान है, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, 10वीं में पढ़ रही बहन की किताबें हैं, वो सब चीजें रखी हुई है। यानी कि पूरी गृहस्थी एक कमरे में रखी हुई है। पिता गुजरात में ट्रक चलाता है। छोटी बहन मंगेश की जो 15 साल की है वो 10वीं में पढ़ाई कर रही है। और ये अब
बाहर निकलते हैं तो इस परिवार के रहने के लिए ये एक छोटी झोपड़ी है, यहाँ पर पूरा परिवार गुजर बसर करता था। बेटे की मौत के बाद माँ बेसुध पड़ी है, माँ की हाल खराब है। परिवार व गांव के अन्य लोग आए हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये उनकी माँ है, जो लोग ध्यान रख रहे हैं गांव के लोग। अहम बात कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान जो यूपी एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से, मंगेश यादव के पास से तमाम ब्रांडेड हेलीफाइजर और तमाम बड़ी कंपनियों के कपड़े मिले हैं। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला है, 4 किलो चांदी मिली थी। तो सवाल इस बात का जरूर के घर वाले उठा रहे हैं, मंगेश को गांव वालों का कहना है कि जब वो करोड़ों की डकैती डाल रहा था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर आखिर परिवार झोपड़ी में क्यों रह रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर पर अभी सवाल खत्म नहीं हुए थे कि मुठभेड़ का डर और दूसरे आरोपी को भी सताने लगा है। लूटकांड में सरेंडर करने वाले विपिन सिंह ने कहा कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की साजिश है। मेरा एनकाउंटर। वहीं परिवार के आरोप और विपक्ष के सवाल के बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार हर आरोप और सवाल का खंडन करके ईमानदारी से कार्रवाई का दावा करते हैं। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है, और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं, और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है।